लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध पढ़ते हैं। ये देखिए, ये लेंस है, यू वस्तु तक की दूरी, वी प्रतिबिंब तक की दूरी और एफ फोकस दूरी है। ये लेंस है, इसके मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ A2 B2 बन रहा है। प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। जो किरण समांतर होगी उसके फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरे किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं। दोनों किरणें जहाँ पर कटेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर A1 B1O और A2 B2O ये समरूप होगा। ये वाला कोण 90 अंश का, ये वाला कोण भी 90 अंश का, त्रिभुज हो गया यहाँ पर समरूप। ये इसी प्रकार फोकस के साथ दो त्रिभुज लेते हैं, NOF2 A1 B1 O, ये भी समरूप होगा। समरूप त्रिभुज जब समरूप है तो संगत भुजा इसके अनुपात में हो जाती है, अनुपातिक हो जाएगी। चिन्ह परिपाटी से मान रखते हैं। O से A1 तक का मान -U, O से F2 तक का मान फोकस दूरी F, O से A2 तक का मान प्रतिबिंब तक की दूरी। इस मान को यहाँ पर रख के जब इसमें तिर्यक गुणा करेंगे और UVF से भाग देते हैं तो लेंस सूत्र जो है प्राप्त हो। अब हम पढ़ते हैं गोली पृष्ठ हेतु लेंस निर्माता का सूत्र पढ़ते हैं। ये है 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2 पतले लेंस के लिए। ये एक पतला लेंस है जो कि दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है। पृष्ठ AB के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब बनता है I1 पर। I1 दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब बनता है I पर। यह है गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, μ/v वस्तु तक की दूरी V1 1/μ μ - 1/r1। म्यू जो है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। I1 दूसरे पृष्ठ द्वारा I का प्रतिबिंब I पर बनता है, अतः अपवर्तन सूत्र से फिर से अपवर्तन सूत्र लगाते हैं। म्यू के स्थान पर 1/μ लिखोगे। क्यों लिखते हैं म्यू के स्थान पर 1/μ? क्योंकि पहले पृष्ठ में प्रकाश किरण जो है ये एयर से ग्लास में जा रहा है, जबकि दूसरे पृष्ठ में ग्लास से एयर में निकल रहा है, करके म्यू के स्थान पर 1/μ। दोनों पक्षों को म्यू से गुणा कर देते हैं, ये इस प्रकार प्राप्त होगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, ये मान प्राप्त हुआ। यदि u =∞, वस्तु बहुत अधिक दूरी पर हो, अनंत में, तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ये u की जगह हम लिखे ∞, 1/f, ये निकल गया लेंस निर्माता का सूत्र। इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो ये लेंस सूत्र भी प्राप्त हो जाता है यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं लेंस की क्षमता। किसी लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। ये प्रकाश के विचलन की माप को दर्शाता है। जिस लेंस की क्षमता ज़्यादा होती है वो प्रकाश किरण को पास में विचलित कर देता है, और जिस लेंस की क्षमता कम होती है वो प्रकाश किरण को दूर तक विचलित करता है। रुको 1 मिनट, ठीक है। इसी को लेंस की शक्ति या उसकी क्षमता बोलते हैं। लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका मात्रक होता है डायऑप्टर। यदि उत्तल लेंस है तो इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी, और यदि अवतल लेंस है तो इसकी क्षमता होती है धनात्मक। इसका मात्रक होता है डायऑप्टर, DF से शो करते हैं इसको। अपना नाम देखो और साइन करो, पेन रखे हो? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र निकालते हैं। ये देखो, दो लेंस यहाँ पर आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है। ये वस्तु है, पहला वाला लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है I1 पर, और दूसरा लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है I पर। तो पहले लेंस में लेंस सूत्र लगाते हैं। ये है लेंस सूत्र, 1/f = 1/v1 - 1/u। इसी प्रकार दूसरे लेंस में लेंस सूत्र लगाते हैं तो दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा I1, और I जो है ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा। ये देखिए, अब दोनों को जोड़ देते हैं।
इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ही लेंस लेते हैं जो दोनों लेंसों के बराबर होता है, तो 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं, एक पक्ष इसका बराबर है तो दूसरा पक्ष भी इसका बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र इस प्रकार प्राप्त होता है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल बना सकते हो। दो लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, और अवतल लेंस है तो फोकस दूरी इसका ऋणात्मक होता है। जब इसमें मान रखते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा लेंस है। उत्तल है तो दी गई फोकस दूरी को धनात्मक रखोगे, और अवतल है तो दी गई फोकस दूरी को ऋणात्मक रखते हैं। इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये दो लेंस है, दो से ज़्यादा लेंस हो तो इस प्रकार से आगे का पूरा जुड़ते जाएगा। 1/f इसको बोलते हैं लेंस की क्षमता, दर्शाते हैं P से। तो लेंस की जो क्षमता होती है, परिणामी क्षमता, सभी लेंसों की क्षमताओं के योगफल के बराबर होगा।